हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? सब सही हैं? आशा करते हैं सब सही होंगे, बिल्कुल स्वस्थ होंगे और पढ़ाई में मस्त होंगे। गोल मैथमेटिक्स से मैं फिर हिमांशु शेखर आज आपके सामने मैं लेकर आया हूँ क्लास 11th एनसीईआरटी बुक मैथ चैप्टर नंबर 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 से। तो क्वेश्चन नंबर 1 से जरा देखिए, सेट में पहले ही बता चुके हैं इंट्रोडक्शन में, यदि सारे वैसा प्रश्न जो सारे विद्यार्थियों के द्वारा एक ही आंसर दिया जाता हो, वैसे सेट को हम बोलेंगे कि यह सेट है। यदि सारे विद्यार्थियों का सेम आंसर नहीं रहे तो हम कहेंगे कि वह सेट नहीं है। आइए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग देखते हैं काम। पहला क्वेश्चन आपका है, यानी क्वेश्चन नंबर 1 का 1। जरा ध्यान दीजिए, कहता है निम्नलिखित में कौन से समुच्चय है, अपने उत्तर का औचित्य बताइए। कहता है नीचे जो प्रश्न दिया गया है इसमें कौन सेट है, समुच्चय है। पहला, जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह। अब सोचिए, मैं आपसे पूछा, पहला स्टूडेंट से पूछ रहा हूं कि पूरे महीने का वैसा महीनों का नाम हमको बताइए जिसका अंग्रेजी में जब लिखते हैं जनवरी, फरवरी, मार्च, तो वैसे महीनों का कलेक्शन जिसका स्टार्टिंग लेटर पहला अक्षर जे होता हो। तो आपने क्या जवाब दीजिएगा? जनवरी, जून, जुलाई, अगस्त तो नहीं होगा, ये से स्टार्ट है, सितंबर, अक्टूबर, ये सब नहीं होगा। यानी कौन कौन हो गया? जनवरी हो गया, जे से स्टार्ट है, जून जे से स्टार्ट है, जुलाई जे से स्टार्ट है। तो पहला स्टूडेंट से पूछे तो आपने ये जवाब दिया। चलिए अगला से बताइए, आप बताइए कि आपका जवाब क्या होगा। निश्चित तौर पर वही आंसर होगा। यदि तीसरे स्टूडेंट से मैं पूछे, निश्चित तौर पर वही सेम आंसर होगा। अतः हम कहेंगे कि पहला सेट है। क्या कहेंगे? कि सेट है, मतलब यस हो गया। सिर्फ आपको यस और नो बताना है कि कौन सेट है कौन नहीं है। क्वेश्चन आप बुक से देखिए, ऐसे तो मैं पढ़ रहा हूं लेकिन बुक, पेन, कॉपी बगल में रखिए। अगला क्वेश्चन, भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह। सोचिए, पूरे देश में कहता है कि 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखक। अब इसका तो कोई पैमाना है नहीं, हमारे अकॉर्डिंग मान लेते हैं ये अलग अलग कहेंगे। हरिवंश राय बच्चन तो कौन कहेंगे, दूसरे स्टूडेंट हो सकता है दूसरा नाम लेंगे। अतः हम क्या कहेंगे कि यह सेट, दूसरा सेकंड सेट नहीं है, यह सेट नहीं है। तीसरा, विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह। कहता है कि पूरे विश्व में 11 सबसे अधिक प्रभावशाली बल्लेबाज। हो सकता है कि आपके द्वारा दूसरा हो, उनके द्वारा दूसरा हो, उनके द्वारा दूसरा हो, सबके द्वारा अलग अलग है, तो आंसर सबका वैरी नहीं कर रहा है, सेम नहीं हो रहा है। अतः यह सेट नहीं होगा। तीसरा क्या हो गया? सेट नहीं होगा। नंबर 4 देखिए, आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह। कहता है कि आपकी कक्षा क्लास 11 है, तो क्लास 11 के सभी बॉयज का संग्रह। तो यदि मैं आपसे पूछूंगा तो वही सब बताएंगे, आपसे पूछूंगा वही सब बताएंगे। अतः इसमें आंसर आपका सेम रहेगा। और जब आंसर सबका सेम रहे तो हम कहेंगे कि सेट है, और आंसर यदि सेम ना रहे तो कहेंगे कि सेट नहीं है। अतः क्वेश्चन नंबर 4 सेट हो जाएगा। यस, बाय 4 यस। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर, कहता है 100 से कम सभी प्राकृत संख्याओं का संग्रह। सोचिए, कहता है कि 100 से कम सारे नेचुरल नंबर। तो यदि मैं पहला स्टूडेंट से पूछता हूं तो वही 1 से लेकर 99 तक बताएंगे, 1 2 3 4 ऐसे। तीसरे से पूछूंगा तो वो भी वही बताएंगे कि सर यही वाला तो है नेचुरल नंबर, 100 से कम। अतः सारे का आंसर क्या हो गया? सेम हो गया। तो जब सारे का आंसर सेम हो जाए तो हम कहेंगे कि सेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेखक प्रेमचंद के द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह 6 नंबर में है। कहता है कि लेखक प्रेमचंद लेखक थे, उनके द्वारा लिखित सारे उपन्यासों का संग्रह।
तो सपोज करिए कि उसने 100 को लिखे, 200 लिखे, 500 लिखे, उससे मतलब नहीं है। लेकिन यदि आपसे मैं पूछूंगा तो आप भी वही बताइएगा जो उनके द्वारा लिखा गया है। अगले से पूछेंगे वो भी वही बताएंगे जो उनके द्वारा लिखा गया है। यानी सभी लोगों, जितने स्टूडेंट से मैं पूछूंगा सबने यही बताएंगे जो उनके द्वारा लिखा गया है। अतः सभी का आंसर सेम रहेगा, अतः यह एक सेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी 7 नंबर, सभी सम पूर्णांकों का संग्रह। कहता है कि सभी सम पूर्णांक यानी पॉजिटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स का संग्रह। निश्चित है सारे लड़के सेम बताएंगे, निगेटिव तो कोई नहीं बताएगा, जीरो कोई नहीं बताएगा। पॉजिटिव इंटीजर्स 1 2 3 पॉजिटिव इंटीजर्स और नेचुरल सारे सेम होते हैं, तो ये इसका भी क्या हो जाएगा, यह सेट है। नेक्स्ट जरा देखिए क्वेश्चन नंबर 8, कहता इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह बताइए। इस चैप्टर में जो भी टोटल प्रश्न है, टोटल प्रश्न आपका है 6, तो 6 प्रश्नों का कलेक्शन, संग्रह क्या सारे स्टूडेंट के लिए अलग अलग रहेगा? नहीं, सेम रहेगा। अतः यह भी क्या हो गया, सेट हो जाएगा। क्लियर है? लास्ट आपका देख लीजिए, कहता है विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह। अब बताइए सबसे अधिक खतरनाक जानवर, हो सकता है कोई छिपकली से भी डरता है, हो सकता है कि कोई शेर से डरता है, कोई हाथी से डरता है, अलग अलग खतरनाक अपना अपना पैमाना है। कोई आदमी सांप से डर रहा हो, कोई गाय से ही डरती है, तो अलग अलग पैमाना है, अलग अलग। हो सकता है मैं हाथी से ना डरता हूँ, शेर से डरता हूँ, कोई है शेर से ही नहीं डरता है, वो हाथी से डरता है। तो यह क्या हो गया, पर्सन टू पर्सन आंसर आपका चेंज हो जाएगा, अतः यह सेट नहीं है। क्लियर हो गया बाबू? फर्स्ट क्वेश्चन आपका सारे के सारे क्लियर हो गया। आइए सेकंड क्वेश्चन अब हम चलेंगे। कहता है चैप्टर नंबर 1 चल रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 1 आपका बन गया। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, मान लीजिए कि a बराबर, लेट a बराबर आपको दिया गया है 1 2 3 4 5 6, यह एक सेट दिया गया है a बराबर। तो रिक्त स्थान में उपयुक्त प्रतीक बिलोंग्स टू और डज नॉट बिलोंग्स टू, इसको बोलते हैं बिलोंग्स टू और इसको बोलते हैं डज नॉट बिलोंग्स टू। डज नॉट बिलोंग्स टू हो जाएगा, ये हो जाएगा बिलोंग्स टू। जरा सोचिए बिलोंग्स टू का मतलब क्या हो गया, मैं फिर से एक बार रिकॉल कर देता हूँ। सेट ए का एलिमेंट देखिए 1 2 3 4 5 6 है, इतने सारे इसके एलिमेंट है। तो बिलोंग्स का करना का मतलब क्या हुआ, उससे संबंधित होना, उसके घर में होना, मतलब ए के सेट में होना। जैसे आपसे पूछा जाए कि 3 बिलोंग्स टू होगा कि डज नॉट बिलोंग्स टू, तो आपका जवाब होगा कि बिलोंग्स टू है सर, क्योंकि इसमें देखिए 3 है। यदि हम पूछेंगे कि 7 बिलोंग्स टू है कि डज नॉट बिलोंग्स टू है, तो आपका जवाब होगा कि सर 7 डज नॉट बिलोंग्स टू है, क्योंकि सेट ए में एलिमेंट नहीं है। यानी जो भी सारे इसमें एलिमेंट रहेगा वो बिलोंग्स टू होगा, जो एलिमेंट नहीं रहेगा वो डज नॉट बिलोंग्स टू होगा। तो आइए पहला क्वेश्चन आपका देखिए, 2 का फर्स्ट, 2 खाली जगह ए है, बताइए क्या हो जाएगा, बिलोंग्स टू हो जाएगा। सेकंड में देखिए कहता है 8 डॉट डॉट ए है, क्या 8 सेट ए से बिलोंग्स करता है? नहीं, नहीं करता है, तो डज नॉट बिलोंग्स टू हो जाएगा। जरा ध्यान देते रहिए, कोई बात नहीं है, हम लोग पूर्णतः बिहारी हैं, जैसे पसीना ऐसे चलता है पुछाते रहता है, पढ़ाई से मतलब है। थर्ड नंबर देखिए, यहाँ जुनून है, जुनून। थर्ड नंबर देखिए कहता है 0 डॉट डॉट ए, 0 बिलोंग्स है कि डज नॉट, तो डज नॉट बिलोंग्स टू हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर देखिए, मैं फास्ट थोड़ा हूँ, कोई बात नहीं है, सबको समझ में आ रहा है। 4 बिलोंग्स है कि डज नॉट, तो बिलोंग्स टू हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी 5 देखिए, 2 डॉट डॉट ए है, 2 बिलोंग्स टू है कि डज नॉट है, बिलोंग्स टू है। नेक्स्ट लास्ट
देखिए कहता है 10, खाली जगह फिल इन द ब्लैंक्स ए। 10 इसमें है, नहीं है, तो नहीं है तो डज नॉट बिलोंग्स टू हो जाएगा। यानी ध्यान देना है कि इंडिविजुअल एलिमेंट्स के बारे में पूछेगा तो बिलोंग्स टू होगा, यदि उसके अंदर एलिमेंट्स नहीं होगा तो डज नॉट बिलोंग्स टू होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चलता हूं फटाफट। जरा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित समुच्चयों को रोस्टर फॉर्म में लिखना है। हम बताए थे सेट को दो तरीका में लिखते हैं, रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म लैंग्वेज के रूप में होता है और रोस्टर फॉर्म नंबर के रूप में होता है। तो आइए पहला क्वेश्चन 3 का फर्स्ट, फटाफट 3 का फर्स्ट मैं लिखते चलूंगा। कहता है कि a बराबर x सच दैट x एक पूर्णांक है और कहता है कि -3 लेस देन इक्वल टू x लेस देन 7। इसको x के बारे में लिखना है। तो जरा बताइए x का रोस्टर फॉर्म क्या बन जाएगा। कहता है कि x -3 से बड़ा है और बराबर है, तो -3 हो जाएगा। अब -3 से बड़ा क्या होगा, -2, -1, 0, कहाँ तक जाना है। तो देखिए x कहता है 7 से कम होना चाहिए, 7 नहीं 7 से कम, लेस देन है। तो 1 2 3 4 5 6, दिस इज द रोस्टर फॉर्म ऑफ गिवन सेट। ओके, आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, ध्यान देंगे। सेकंड क्वेश्चन क्या है, x सच दैट x संख्या 6 से कम एक प्राकृत संख्या। कहता है कि x सच दैट x संख्या 6 से कम एक प्राकृत संख्या है। x जो है 6 से कम, लेस देन इज अ नेचुरल नंबर। बताइए कौन कौन 6 से कम नेचुरल नंबर हो जाएगा। 5 तक ही होगा, चूंकि 6 से कम, तो 6 नहीं, 6 तक रहता तब ना 6 को हम लेते, 6 नहीं लेंगे। नेक्स्ट यानी थर्ड नंबर आ जाइए। थर्ड नंबर क्वेश्चन जरा देखिए, सारे रोस्टर फॉर्म वीडियो को पॉज कर और अपना लिखते रहिएगा। आप लोग ध्यान दीजिए, फास्ट हम चल रहे हैं कि फटाफट काम होते रहे। और आप लोग वीडियो को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम का भी हमने क्वेश्चन अब कोशिश कर रहे हैं, उसका भी वीडियो अपलोड करेंगे चैप्टर बाय चैप्टर। कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाले भी, जैसे रेलवे, एसएससी, ग्रुप डी, सारे का क्वेश्चन मैं लोड करूंगा धीरे धीरे। आपका समर्थन मिलते रहेगा तो और एनर्जेटिक बनकर काम करेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, सी नंबर। कहता है x सच दैट x दो अंकों की ऐसी प्राकृत संख्या है जिसके अंकों का योगफल 8 होना चाहिए। कहता है 2 अंकों वाली वैसी प्राकृत संख्या जिसके अंकों का योग 8 होना चाहिए। तो जरा स्टार्ट हम करते हैं रोस्टर फॉर्म। 1 7, बताइए 2 अंकों की है और दोनों का योगफल 8 है। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, 2 6 हो जाएगा। अब जरा कोशिश करिए, पहले अंक को एक एक बढ़ाते जाइए और दूसरे अंक को एक एक कम करते जाइए। निश्चित है कि 8 मिलते जाएगा। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, 3 और 5, 3 5 यानी कि 35। फिर क्या हो जाएगा, 4 4, फिर 5 3, फिर 6 2, फिर 7 1, फिर 8 0, फिर और कोई होगा, शायद अब कोई नहीं होगा। कहता है कि 100 से कम 2 अंकों की प्राकृत संख्या जिसके दोनों अंकों को जोड़ने पर 8 आता हो। देखिए सभी को जोड़ने पर 8 आ रहा है। दिस इज द रोस्टर फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, कहता है x सच दैट x एक अभाज्य संख्या है जो संख्या 60 का भाजक भी है। कहता है कि x सच दैट x एक प्राइम नंबर होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर मैं 4 बता रहा हूं, प्राइम नंबर। जरा गौर करिए, प्राइम नंबर का मतलब हुआ कि जिसका सिर्फ 2 गुणनखंड हो, एक तो 1 और एक सेल्फ होना चाहिए। एक तो 1 और एक सेल्फ। देखिए इसका 2 गुणनखंड कौन कौन है, 1 और 2। आपसे प्रश्न भी आता है कि सबसे छोटी या ओनली 1 एक इवन नंबर जो प्राइम नंबर भी हो वो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। प्राइम नंबर 3 5 7
कहिएगा 9, 9 नहीं है, क्योंकि इसका फैक्टर देखिए कैसे को बन जाएगा 1, 3, 9, 3 बन गया। ये 1 से भी कटता है, 3 से भी कटता है और 9 से भी कटता है, अतः यह प्राइम नंबर नहीं है। सिर्फ और सिर्फ 2 अंकों से कटना चाहिए, 2 संख्याओं से कटना चाहिए, वही आपका प्राइम नंबर होगा। तो यहाँ कहता था कि एक सब्जेक्ट एक से का भाज्य संख्या है जो संख्या 60 का भाजक भी होना चाहिए, यानी 60 को भी काटना चाहिए। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। इसके अलावा कोई भी संख्या नहीं है जो 60 को भी काटे और प्राइम नंबर भी हो, अतः रोस्टर फॉर्म 2, 3, 5 आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी 5 नंबर जरा चेक करिए। कहता है कि E बराबर आपको दिया गया है, जरा चेक करिए। E बराबर TRIGONOMETRY, ये Y है। कहता है कि शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय, इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो रोस्टर फॉर्म में लिखने के लिए पहले भी बोले हैं कर्ली ब्रैकेट में होना चाहिए, कॉमा देकर होना चाहिए, कोई भी एलिमेंट का रिपीटेशन नहीं होना चाहिए। 3 बातों पर ध्यान देना है, कर्ली ब्रैकेट के अंदर बीच में कॉमा देकर और कोई भी लेटर का रिपीटेशन नहीं होना चाहिए। तो बताइए, यहाँ से लिखिए TRIGON। अब जरा देखिए ये वाला O नहीं आएगा क्योंकि एक बार O आ चुका है। फिर M आ जाएगा। जरा E देखिए, E आएगा, हाँ E आ जाएगा। फिर T देखिए नहीं आएगा क्योंकि T पहले आ चुका है। R नहीं आएगा क्योंकि R पहले आ चुका है, अतः यही इसका क्या हो गया, रोस्टर फॉर्म हो गया। कर्ली ब्रैकेट के अंदर कॉमा देकर कोई भी लेटर का रिपीटेशन नहीं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन यानी 3 का 6, क्वेश्चन 3 का 6 नंबर। कहता है कि F बराबर आपको दिया गया है BETTER, बेटर। तो इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है। फिर वही बात, कर्ली ब्रैकेट के अंदर कॉमा देकर विदाउट रिपीटेशन। ओके, तो क्या हो जाएगा BETTER। जरा देखिए T 2 बार है तो एक बार लिखाएगा, E 2 बार है तो एक बार लिखाएगा, रिपीटेशन नहीं होना चाहिए। चलिए आज का क्वेश्चन नंबर 3 तक हो गया, तो आज का वीडियो मैं इतना ही रखता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 3। बहुत बहुत धन्यवाद। गोल मैथमेटिक्स बाय हिमांशु सर। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और एंजॉय करें और समर्थन करें आगे। और क्या बोलें, खूब मेहनत करिए, मस्त रहिए। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद, बाय।